तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। ढेर सारे बच्चों का एक व्यू आ रहा था कि सर हम लोग हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत और जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है उसको कई जगह पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि तरंग प्रकृति कैसे है। तो आइए, आज मैं आपको इन दोनों टॉपिकों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कि जो तरंग प्रकृति का है उसमें संवेग होता है, इस बात का ध्यान रखें कि उसमें क्या होता है, संवेग होता है, और उसका तरंग दैर्घ्य इसमें कैलकुलेट होता है, क्योंकि तरंग है, तरंग दैर्घ्य ध्यान देता है। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है वो डी ब्रोगली नामक फ्रेंच के वैज्ञानिक ने दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जो v वेग से गतिमान है, जिसका तरंग दैर्घ्य या कह दीजिए कि तरंग दैर्घ्य की वैल्यू लैम्डा है, वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा है और संवेग p है, तो वो इस प्रकार से रिलेटेड होगा कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। उन्होंने ये कहा डी ब्रोगली ने कि कोई भी अगर स्मॉल यम द्रव्यमान का कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है, वेलोसिटी भी उसकी है, तो जो उसका वेवलेंथ लैम्डा होगा यानी वो संवेग के व्युत्क्रम अनुपाती होगा, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि h के बराबर है, और इस h को हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। अगर हम देखें p की वैल्यू m इंटू वी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये संवेग है, संवेग के बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो सकता है। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, ये कई जगह बीएससी में भी आप पढ़ते हैं, CUT के एग्जाम में भी आता है, 12th स्टैंडर्ड में भी इसका फॉर्मूला आता है, तो ध्यान रखें। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? हाइजेनबर्ग ने कहा कि कोई भी गतिशील पार्टिकल अगर है आपके पास जो बहुत छोटा है, अगर उसकी हम पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्थिति को निर्धारण करते हैं, तो वेग का निर्धारण असंभव हो जाएगा, और अगर हम वेग का निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति का निर्धारण असंभव हो जाएगा। यानी एक बार में या तो हम उसकी स्थिति कैलकुलेट कर सकते हैं या तो उसके वेग का निर्धारण कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है, जिसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया डेल्टा पी गुणा डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और ये वैल्यू लगभग में बराबर होती है 0.528 इंटू 10⁻34 के बराबर, जहां h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होती है। तो आइए देखते हैं कैसे इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हम न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यदि किसी कण का संवेग 5 किग्रा मीटर पर सेकंड है, किसी कण का संवेग जो है वो 5 किग्रा प्रति मीटर सेकंड है, तो सूक्ष्म कण की तरंग दैर्घ्य, तो कण की तरंग दैर्घ्य, जैसा कि हम लोग को पता है कि सीधे ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, तो हम सीधे क्या लगाते हैं, लैम्डा बराबर h/p। h की वैल्यू 6.63 10⁻34 होती है, p की वैल्यू 5 होती है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के अकॉर्डिंग 5 1 जा 5, और फिर यहाँ 1 6 5 3 जा 15, फिर 1 3 5 दूना के 10 3 0, यानी इस रूप में भी निकल के आ जाता है। और ये जैसा कि तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है मीटर। एक क्वेश्चन आपका संवेग दे के तरंग दैर्घ्य निकालने वाला बन सकता है। इसी प्रकार से इसके और भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दूसरा डेटा दिया गया होता है। जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, थोड़ा सा बदल दिया जाएगा। अगर आपसे कह देगा कण का तरंग दैर्घ्य 50 एंगस्ट्रॉम है, तो संवेग कण का संवेग होगा, यानी आपको तरंग दैर्घ्य दे दिया है तो यहाँ आपको p कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हमारा थोड़ा सा बदल जाता है, हम यहाँ दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें p निकालना है, तो p बराबर h/λ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 6.63 10⁻34 होता है, और डिवाइडेड में लैम्डा की वैल्यू 50 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घाते -10 होता है, तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 6.63/5 10 की पावर, अगर ये देखें तो -9 हो जाएगा, और -9 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो ये -25 हो जाता है। तो इसको हम निकालते हैं, तो 5 1 जा 5 5 3 जा, अब यहाँ बचता है 1 3, तो 5 2 जा, फिर 6 10 की पावर -25 किग्रा
मीटर प्रति सेकेंड। इस बेसिस पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सवाल किसी भी टाइप का आएगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हाइजेनबर्ग के सवाल को देखते हैं कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के पे बेसिस सवाल कैसे आते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट किया जाए। जब भी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सवाल आएगा दोस्तों तो आपको ध्यान देना है कि आपको ये वैल्यू भी रख सकते हैं, आप इस वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों अपने जगह परफेक्ट होता है। आप किसी भी वैल्यू का प्रयोग करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। यदि किसी कण की स्थिति में यथार्थता 5 सेंटीमीटर है तो संवेग की यथार्थता बताइए। यथार्थता का मतलब है कि कितना वो स्पष्ट रूप से आगे बढ़ा है। तो आइए हम आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता पर सवाल देखते हैं। किसी कण की स्थिति में यथार्थता अगर 5 सेंटीमीटर है तो संवेग की यथार्थता बताइए। जैसा कि हमने एक फॉर्मूला लिखवाया, डेल्टा पी गुणे डेल्टा एक्स बराबर h/4 पाई के बराबर, जिसकी वैल्यू हमने आपको लिखी है 0.528 10⁻34। आप सीधे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें स्थिति यानी डेल्टा एक्स के लिए दिया गया है डेटा, वो कितना है 5 सेंटीमीटर। आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू 0.528 10⁻34 है। तो डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी 0.528 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻²। तो अगर हम 5 से केवल डिवाइड करें 0.10 और 5 जा फिर 30 यानी 6 10⁻32 ये निकल के आता है। संवेग है तो वही मात्रक है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो इस बेसिस पे आप क्वेश्चन इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक टॉपिक दोस्तों और भी है जो इसी से रिलेटेड है, जो हमें इसी से साथ पूछा जाता है। और जब भी आप पढ़ते हैं तो इन सभी के साथ साथ कभी कभी उस पर भी न्यूमेरिकल आता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो टॉपिक क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है दोस्तों, जिस बेसिस से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य और उसके विभवांतर में अंतर को शायद वो स्पष्ट करता है। विभवांतर में अंतर और विभव में संबंध, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य और विभव में क्या संबंध होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेशित होता है। अगर उसमें विभवांतर स्थापित है तो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा जो स्थापित होगी उसके विभवांतर के कारण वो होगी E × कैपिटल V। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, विभवांतर उसको गतिज ऊर्जा के माध्यम से या गतिज ऊर्जा के माध्यम से विभवांतर मिलेगा तो वो हो जाता है 12m × v²। अगर हम यहाँ से देखें तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो E × v = 1/2m v²। अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2ev/m की वैल्यू v² के बराबर होती है। तो यानी v की वैल्यू 2ev/√m के बराबर निकल के आती है। तो हमने आपको बताया था कि लैम्डा बराबर होता है h/m × v। तो जैसे ही वैल्यू को पुट करते हैं, m अपनी जगह है, v की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये निकल के आता है 2ev/m। m से m कैंसिल होगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी 2ev/m। तो इस पर भी ढेर सारे न्यूमेरिकल आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बेसिस से आपको बताया गया है तो आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो v है ये इसका पोटेंशियल है। v क्या है? पोटेंशियल है। दोस्तों ऐसे लगातार हमारे वीडियो पे बने रहें। ढेर सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पे अपलोड हैं जिसका चैनल है जेनियल क्लासेस। लगातार आप हमें सर्च कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिख के हम तक पहुंचाएं ताकि हम आपकी छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। निश्चित है कि एक न एक दिन आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दिखाएं केमिस्ट्री के माध्यम से। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।